सुबह के 7:55 हो रहे हैं। इंतजार खत्म होने वाला है। ठीक 5 मिनट के बाद कर्नाटक में 224 सीटों के लिए मतगणना शुरू होने वाली है। ये कर्नाटक का रिजल्ट बताएगा कि 2024 में दक्षिण का द्वार किसके लिए आखिरकार खुल रहा है। और इसके अलावा आपको हम यूपी निकाय चुनाव के जो नतीजे हैं, नगर निगम की 17 सीटें, नगर पालिका की 199 सीटें, नगर पंचायत की 500 से ज्यादा सीटें, सबसे तेज नतीजे और सबसे तेज रुझान सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पर आप देखने वाले हैं। बिल्कुल खास तैयारी इंडिया न्यूज की तरफ से की गई है। पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा। क्या मायने होंगे आज आने वाले नतीजों के, किसका पलड़ा भारी नजर आने वाला है, रुझान जैसे जैसे सामने आएंगे ये नजर आएगा। और दोपहर होते होते 12-1 बजे तक जो पूरी पिक्चर है वो क्लियर हो जाएगी। कर्नाटक में आखिर किसके सिर सजेगा ताज, ये देखना होगा। क्या बीजेपी जो कि मिशन रिपीट का दावा कर रही थी, मिशन रिपीट कर पाती है या फिर कांग्रेस सत्ता हाथ से ले जाएगी बीजेपी के। बड़ी खबर आपको बता दें आपसे कुछ ही मिनटों में, 2 से 3 मिनट में जो पूरी काउंटिंग है वो शुरू होने वाली है। कर्नाटक में सबसे पहले होगी पोस्टल वोटों की गिनती। कर्नाटक में मतगणना केंद्र पर खोले जा रहे हैं स्ट्रांग रूम। आखिरी चरण में वोटों की गिनती की तैयारी है। आपकी टीवी स्क्रीन बहुत ही डिफाइंड तरीके से क्या क्या बता रही है, एक बार आप ये समझ लें। 7:56 हो रहे हैं। ठीक 4 मिनट के बाद में काउंटिंग हो जाएगी शुरू और सबसे तेज रुझान और नतीजे आप देखेंगे कर्नाटक विधानसभा चुनाव। इसके अलावा यूपी लोकल बॉडी इलेक्शंस के आपकी स्क्रीन पर कहां क्या नजर आ रहा है, एक एक करके आप समझें। स्क्रीन पर बाईं तरफ हम आपको दिखाएंगे दिग्गज उम्मीदवार कौन से आगे चलना है, कौन से पीछे चलना है। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के नतीजे जो हैं आपकी स्क्रीन पर दाईं तरफ नजर आएंगे। मतगणना शुरू होने से पहले HD कुमारस्वामी ने भी बड़ा बयान दिया है। बिल्कुल देखिए, मतगणना शुरू होने वाली है और उससे पहले कुमारस्वामी ने क्या कहा ये जानिए। कर्नाटक के नतीजे पर जेडीएस का बड़ा बयान सामने आया है। बस 2 से 3 घंटों का इंतजार कीजिए। कुमारस्वामी राष्ट्रीय एक तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि कोई भी बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाएगा। या तो बीजेपी या फिर कांग्रेस उनके साथ आएगी, उनके साथ संपर्क करेगी। जेडीएस को ऐसा लग रहा है, कुमारस्वामी के बयान से कम यही लग रहा है कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि वो किंग मेकर साबित होंगे। उनके हाथ में पूरी चाबी रहेगी। इससे पहले भी ऐसा कई बार हुआ है जब बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से जेडीएस के साथ मिलकर सत्ता में आया गया हो, सरकार बनाई गई हो। और कुमारस्वामी का बड़ा बयान, फिलहाल कुमारस्वामी जो है वो सिंगापुर चले गए थे बताया जा रहा है, जैसे ही वोट हुए थे। और उसके बाद क्या सिंगापुर से वापस लौट आए हैं कुमारस्वामी, ये भी देखना होगा। लेकिन वोटों की गिनती शुरू होने से पहले कुमारस्वामी का ये बड़ा बयान, अभी तक किसी ने मुझसे संपर्क नहीं किया है। कुमारस्वामी ये कह रहे हैं उन्हें इंतजार है रुझान सामने आने का। रुझान सामने आएंगे तो कुमारस्वामी ये कह रहे हैं कि जरूर संपर्क साधा जाएगा बीजेपी या फिर कांग्रेस की तरफ से। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले स्क्रीन को डिफाइंड तरीके से हम समझा देते हैं। सुबह के 7:58 हो रहे हैं। 2 मिनट के बाद ही वोटों की गिनती हो जाएगी शुरू। स्क्रीन पर आपको क्या क्या नजर आएगा सबसे पहले आप समझ लें। ठीक 2 मिनट के बाद में पहले पोस्टल वोटों की गिनती शुरू होगी और ऊपर जो टॉप आपको नजर आ रहा है 224 सीटों में बीजेपी, कांग्रेस, जेडीएस कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, कितनी सीटों पर कौन आगे है, इसके रुझान, इसके ट्रेंड आपको ठीक ऊपर नजर आएंगे। मेरे बाईं तरफ की जो स्क्रीन आपको नजर आ रही है यहां पर, यानी उत्तर प्रदेश में लोकल बॉडी इलेक्शंस के जो भी नतीजे हैं, जो भी रुझान है, आपको यहां पर पता चलेंगे। यानी नगर निगम में कौन आगे चल रहा है, मेयर सीट पर 17 सीटें हैं, कौन आगे कौन पीछे। नगर पालिका परिषद जो चेयरमैन कहे जाते हैं 199 सीटों का नतीजा रुझान यहां पर आपको नजर आएगा। एक्सट्रीम राइट में अगर आप देखेंगे जितने भी दिग्गज उम्मीदवार आपको नजर आएंगे। स्क्रीन आपको यह भी बताएगी कि महाराष्ट्र, कर्नाटक 50 सीट पर क्या चल रहा है, मध्य कर्नाटक 23 सीट पर क्या है, बेंगलुरु शहर, करावल तटीय, हैदराबाद, कर्नाटक, ओल्ड मैसूरू में क्या चल रहा है। हालांकि मैसूर एक ऐसी बेल्ट है जहां पर वो कलिका समुदाय के साथ में जेडीएस बहुत ज्यादा मजबूत नजर आती है। लेकिन अलग अलग खेमे की अभी हलचल क्या है, मुझे ऐसा लगता है अनन्या बेदी की रिपोर्ट हम देख पा रहे हैं। अनन्या बेदी इंडिया न्यूज संवाददाता बेंगलुरु रीजन के बारे में बता रही है। बेंगलुरु जहां पर 28 सीटें आती हैं। आलोक सर मेरे साथ में हैं जो एडिटोरियल डायरेक्टर हैं हमारे, अरविंद मोहन सर कंसल्टिंग एडिटर और राहुल लाल जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सबसे पहले आलोक सर के पास में चलते हैं। आलोक सर, हालांकि 10 अलग अलग एग्जिट पोल, 10 में से 3 में एकदम सीधे ये बताया गया कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। 7 एग्जिट पोल ने ये बताया कि हंग असेंबली रहेगी। क्या एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नतीजों में तब्दील होंगे? राशिद भाई, सबको लोकतंत्र के इस पर्व पर सबको शुभकामना देना चाहिए और हम लोग लगातार, आप जितना तेज़ी से सबको बताते हैं, परिणाम मिले। और आपने जो कहा सही बात यह है कि ऐसी भविष्यवाणियाँ कई बार गलत भी साबित हुई हैं, कई जिसको कह सकते हैं, चूँकि मतदाता एक घर में 4 लोग हैं और 4 लोगों की राय अलग अलग भी हो सकती है। आज के जो लोकतंत्र है हमारा, उसमें ये जो जागरूकता आई है। सर मैं आपको सिर्फ 30 सेकंड के लिए रोक दूं। आई एम सो सॉरी, मैं बीच बीच में इंटरप्ट करता रहूंगा, माफी के साथ में।
8 बज चुके हैं, यानी शुरू हो चुकी है वोटों की गिनती। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग, अपनी घड़ियां आप मिला लीजिए। सुबह के 8 बज गए हैं। 13 मई सुबह 8 बजे कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। वोटों की गिनती हो गई है शुरू। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग इंडिया न्यूज पर सबसे पहले आप देखेंगे नतीजे। सबसे तेज आपको सटीक रुझान नजर आएंगे। कर्नाटक की 224 सीटों पर मतगणना शुरू हो गई है। सुबह के 8 बज चुके हैं, यानी अब थोड़ी देर के बाद में यूपी लोकल बॉडी इलेक्शंस के भी हम आपको नतीजे और रुझान बताएंगे। इसके अलावा कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के नतीजे और रुझान क्या रहते हैं। 224 सीटों पर सबसे तेज रुझान, सबसे तेज नतीजे। स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट के जरिए पहला रुझान आना शुरू भी हो गया। हालांकि ये पोस्टल बैलेट की गिनती है, कुछ ही देर में कर्नाटक का पहला रुझान आ भी जाएगा। ठीक 5 मिनट के बाद पोस्टल बैलेट की जब गिनती शुरू होगी। क्लियर मैंडेट क्या किसी पार्टी को मिलता है या फिर त्रिशंकु यानी कि अंग सरकार रहने वाली है, ये देखना बेहद इंटरेस्टिंग रहेगा। कुछ ही देर में पहला रुझान आ जाएगा और ट्रेंड्स जैसे जैसे आने लगेंगे सबसे पहले आप इंडिया न्यूज पर देखेंगे। पूरी तैयारी हमने की है, आप देखेंगे टीवी स्क्रीन के दोनों ओर पूरे आंकड़े 2018 में क्या नतीजा रहा था, ये भी हम आपको लगातार बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। ಫಲಿತಾಂಶ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ರಾಜ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಜನರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಒಂದು ಸಮೃದ್ಧ, ಸುರಕ್ಷಿತ ನಾಡನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕನ್ನುವಂಥ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಜನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಬಹುಮತ ಬರುವಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ಕೂಡ ನನಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ತಾಸುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಟ್ರೆಂಡ್ಗಳು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು 4-5 ತಾಸಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಜನ ಅತ್ಯಂತ ಶಾಂತದಿಂದ ಮತದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದ. ಎಷ್ಟೇ ತೀವ್ರವಾದ ಪೈಪೋಟಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಮತದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಚುನಾವಣೆ ಎಣಿಕೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶಾಂತಿ, ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ, ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೂಡ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕನ್ನುವಂಥ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ರಿಸಲ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಕೆಲವೇ ತಾಸುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದಂಥ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತವೆ. ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುವಂಥ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ನಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಬಹುಮತ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸ. ಇಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವುದೂ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೆ. Today is a big day for Karnataka. People will be giving their verdict for the future 5 years of Karnataka in terms of development and stable government. And I am confident that Bharatiya Janata Party will have an absolute majority and give a stable government where a new Karnataka with all development inclusive development will be possible. And I thank the people of Karnataka for voting very, very peacefully. Similarly, I appeal to all political parties that let the counting be peaceful and everybody should take results in their own stride. Chalo. राज बुम्मई को आप सुन रहे थे, लेकिन अभी आप अपनी टीवी स्क्रीन देखें। पोस्टल बैलेट में वोटों की गिनती शुरू हो गई। हालांकि पोस्टल बैलेट में जो भी रुझान आते हैं उनमें जल्दबाजी में कुछ भी कहना मुमकिन नहीं होता। 16 पर भारतीय जनता पार्टी अभी आगे चल रही है, 15 पर कांग्रेस आगे है, 16, 15, 6 पर जेडीएस आगे। क्या जेडीएस एक बार फिर से भरेंगी किंग मेकर? क्योंकि जेडीएस ने यह कहा था कि 2-3 घंटे के बाद में जब पिक्चर क्लियर होगी उसके बाद ही हम वरुणा सीट से सिद्धारमैया आगे चल रहे हैं। सिद्धारमैया वो हैं जो कांग्रेस के बिग गन कहे जाते हैं और सिद्धारमैया वो हैं जिनके साथ में कांग्रेस की बेस्ट सोशल इंजीनियरिंग काम कर रही है। 16 पर बीजेपी आगे, 17 पर कांग्रेस आगे।